तो ये अपन लोग की डार्क एवेंजर्स की टीम वापस आ रही है। अब देखो हाल ही में अपनी थंडरबोल्ट मूवी का एक टीजर ट्रेलर आया। अब ये मूवी भाई अपन लोगों को अब से 7 महीने बाद देखने को मिलने वाली है। तो भाई मार्वल वालों ने इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा जल्दी दिखा दी है और भाई अभी इसका टीजर ट्रेलर डाल दिया। तो वही बात कर लेते हैं मूवी के टीजर के बारे में। अब देखो मूवी के टीजर की शुरुआत में अपन लोग को येलेना दिखाई जाती है जो कि अपनी ब्लैक विडो की बहन है और भाई वो रेड गार्डियन के पास जाती है और भाई फर्स्ट टाइम एवर वो उसे पापा कहकर बुलाती है और बंदी की आंखों से झलक रहा था कि बंदी परेशान है। तो भाई येलेना रेड गार्डियन को बताती है कि अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, उसको अंदर से खालीपन फील होता है। तभी अपन लोगों को बकी बाज दिखाया जाता है जो कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि उसने पॉलिटिशियन पार्टी ज्वाइन कर ली हो कोई। फिर भाई अगले ही पल अपन लोगों को जॉन वॉकर दिखाया जाता है। ये वही जॉन वॉकर है जो तुमने कैप्टन अमेरिका की सीरीज में देखा था, जिसको भाई कैप्टन अमेरिका घोषित किया गया था। बट भाई अब उसके हाथों से वो शील्ड ले ली गई है और भाई वो अपने फोन में अपना ही आर्टिकल पढ़ रहा है कि वो हीरो से कैसे जीरो बना। तो देखो थंडरबोल्ट के टीजर के अंदर अपन लोगों को इमोशंस भर भर के दिखाए गए, जहां अपन लोगों को ये बताया गया है कि ये सारे के सारे एवेंजर्स अपनी जिंदगी में खुश नहीं है और इनको जैसा एडवेंचर अपनी जिंदगी के अंदर चाहिए वैसा इनको नहीं मिल पा रहा है। तभी अपन लोगों को सीन शिफ्ट होता दिखाई देता है और भाई अपनी येलेना किसी कॉरिडोर के अंदर कई गार्ड्स को मार रही है। अब सेम टू सेम ऐसा ही सीन तुम लोगों ने आयरन मैन 2 के अंदर अपनी ब्लैक विडो को करते हुए देखा होगा, जहां पर ब्लैक विडो कई सारे गार्ड्स को एक कॉरिडोर के अंदर मार रही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये डार्कनेस के अंदर मार रही है और भाई वो उजाले में मार रही थी। और भाई जो अंधेरे में अपनी येलेना कई सारे गार्ड्स को मार रही है, ये इसका सिंबल है कि ये बंदी को, जब मैंने इसका एक आर्टिकल पढ़ा था थंडरबोल्ट्स का आर्टिकल और सेंट्री के बारे में जब मैं पढ़ने गया तो मुझे पता चला कि सेंट्री ने आगे जाके डार्क एवेंजर्स के साथ काम किया। अब भाई ये डार्क एवेंजर्स कोई और नहीं, इन लोगों की जो टीम है वही होगी। तो देखो येलेना गार्ड्स को मारने के बाद एक अननोन जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर सबसे पहले अपन लोगों को जॉन वॉकर दिखाया जाता है जो कि येलेना के ऊपर फायर कर देता है। तभी वहां पर तुम देखोगे तो घोस्ट और अपना टास्क मास्टर दोनों होते हैं और भाई जब वो सामने देखते हैं तो उनके सामने बॉब नाम का एक बंदा खड़ा है। तो देखो बॉब ने अपने हॉस्पिटल के कपड़े पहन रखे हैं, जहां पर लोग को पता चलता है कि बॉब काफी टाइम से वहीं पर बंद था और भाई आई थिंक ऐसा हो सकता है कि बॉब को वहां पर कैद करके रखा गया था, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। अब जैसे भाई अपन लोगों को दिखाया गया था कैप्टन अमेरिका के साथ ये सीन था कि उसे सुपर सोल्जर सीरम दी गई थी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था। तो भाई इसको भी सुपर सोल्जर सीरम दी गई है बट भाई एक्स्ट्रा वर्जन वाली। फिर भाई तुम्हारा भाई गूगल पे गया और भाई बॉब के बारे में सर्च किया तो तुम्हारे भाई को पता चला कि बॉब कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है जिसे तुम हरा नहीं सकते हो। और भाई ऐसा कह सकते हो कि एमसीयू का सुपरमैन है, जहां पर डीसीयू के पास खुद का सुपरमैन है और एमसीयू के पास भी खुद का एक सुपरमैन है। अब भाई यही बंदा होगा जो इन लोगों को डार्क एवेंजर्स में तब्दील करवाएगा। तो वे अपने सुपरमैन का नाम सेंट्री है और भाई जब मैं इसके बारे में कॉमिक्स के अंदर पढ़ने गया तो मुझे पता चला कि सेंट्री के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, इसे तुम कंपेयर कर सकते हो डीसीयू के सुपरमैन से। भाई सेम टू सेम उसके जैसी ही पावर है इसके अंदर। अब देखो जहां पर अपना बॉब कैद है वहां पर तुम अगर डब्बों पे नोटिस करोगे तो वहां पर OEX लिखा हुआ है। अब देखो भाई ये OEX जो कंपनी है अपनी वैलेंटीना की, अब ये वैलेंटीना वही है जिसने शार्क टावर खरीद लिया है और इस समय उसका नाम बदलकर वॉच टावर कर दिया गया है। तो देखो मैं 100% श्योर हूँ कि वैलेंटीना ही वो होगी जो कि भाई अपने बॉब को सेंट्री में तब्दील करवाएगी, क्योंकि भाई यही बंदी और इसी बंदी की कंपनी है और भाई ये इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाएगी जिसके चलते कि भाई अपना बॉब सेंट्री में तब्दील हो जाएगा। अब देखो अपनी येलेना के साथ वहां पर सारे अपने थंडरबोल्ट्स की टीम जो है वो सारी की सारी वहां कैद हो गई है और उसमें भाई बॉब भी है। अब देखो एक सीन में तुम नोटिस करोगे कि बॉब को देखकर अपनी येलेना कुछ कहती है कि व्हाट द हेल ये क्या है। तो देखो तभी मेरे को ऐसा लगता है कि अपने जो बॉब की पावर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो सेंट्री में तब्दील हो जाएगा और वहां से वो उस दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाएगा और सारे के सारे डार्क एवेंजर्स भी वहां से बाहर चले जाएंगे। तो फिर से अपन लोगों को सीन शिफ्ट होता दिखाई देता है, जहां पर अपन लोगों को पता चलता है कि येलेना बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई है और भाई वो देखती है और किससे फोन पे बात कर रही है। तभी तभी बिल्डिंग वहां पर उड़ जाती है। अब देखो काफी सारे लोग कह रहे थे कि येलेना ने इस बिल्डिंग को उड़ाया, तो मेरा मानना यह है कि जिसके अंदर अपनी येलेना और पूरी थंडरबोल्ट्स की टीम कैद हो गई थी तो भाई वहां का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। 1 मिनट का टाइम था और वहां पर भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता। तो आई थिंक ऐसा हुआ होगा कि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा जिसके चलते वहां पर एक भारी ब्लास्ट हुआ होगा, जिसके चलते भाई अपन लोगों को दिखाया गया कि बिल्डिंग टूट गई। फिर भाई अपन लोगों को अपना बकीबाज दिखाया जाता है जो कि किसी पार्टी के अंदर गया हुआ है और वहां पर भाई वैलेंटीना भी है और वहां पर तुम एक चीज नोटिस करो तो अपने लोकी का वेपन रखा हुआ है जो कि उसने द एवेंजर्स के अंदर यूज किया था। तो देखो जैसे ही बॉब अपनी बिल्डिंग से बाहर निकला होगा तभी तभी उसे कई सारे गार्ड्स ने घेर दिया होगा, जिसके चलते तुम लोग नोटिस करोगे टीजर के अंदर वहां पर कई सारे गार्ड्स ने अपने बॉब के ऊपर फायरिंग की बट भाई बॉब को कुछ नहीं हुआ। तो भाई टीजर के एंड में तुम लोग नोटिस करोगे कि अपनी थंडरबोल्ट की टीम कहीं जा रही होती है किसी टैंक के अंदर बैठ के और भाई तभी अपना बकीबास उनके ऊपर अटैक कर देता है। तब ऐसा हो सकता है कि बकीबास को नहीं पता होगा ये लोग क्या कर रहे हैं और वो इनके अगेंस्ट गया होगा, वैलेंटीना के कहने पर इनको रोकने आ चुका है वहां पर। तो भाई अगेन सीन शिफ्ट होता जहां पर लोग को दिखाया जाता है कि सारी थंडरबोल्ट की टीम और इस बार उनके साथ बकी भी है और वो सारे के सारे मिलकर वैलेंटीना के पास गए हैं उसके वॉच टावर में उससे मिलने। और भाई एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बकी को सारा कुछ पता चल गया होगा कि वैलेंटीना क्या कर रही है बाहर। और भाई इस समय तक ऐसा हो सकता है कि अपना सेंट्री एक्टिव नहीं हुआ है बट भाई जब ये बंदा एक्टिव होगा तो फाड़ के रख देगा पूरे एमसीयू की। तो बस भाई आज की वाली वीडियो थंडरबोल्ट के लिए सिर्फ इतना ही। अब देखो भाई मैं जानता हूँ कि इस वाली वीडियो में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। देखो इसका
रीज़न ये है कि मैं MCU की मूवीज़ तो मैंने सारी की सारी देखी हैं, बट भाई मैं इनके नाम, लोगों के नाम याद नहीं रख पाता, जिसके चलते हुए थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। बट भाई अपन लोग मेहनत कर रहे हैं, इसकी कॉमिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं और भाई जल्द से जल्द इनके बारे में प्रॉपर जान लेंगे। तो भाई तुम लोग को आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में लगती है मेहनत, तो एक लाइक तो बनता है भाई। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।